डियर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर जैन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क माइंड में आता है कि एडिटिव इनवर्स कहते किसको हैं। तो ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव मैट्रिक्स, इन दोनों में हम अपने गिवन मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 मुझे दिया गया है p इज इक्वल 5 और -7। स्टूडेंट मैंने लेफ्ट साइड पर p को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -p। 5 पॉजिटिव था बेटा, ये बन गया नेगेटिव। 7 नेगेटिव था, ये बन गया पॉजिटिव। ये मेरा p का एडिटिव इनवर्स आ गया। सिमिलर q को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, -q बन गया। 9 और 3 दोनों पॉजिटिव से, ये देखिए दोनों नेगेटिव हो गए। सो इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, जिसमें हम अपने गिवन मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। r है मेरे पास, मैंने r को -1 से मल्टीप्लाई किया, -r। ये देखिए 2 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। 1 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। -2 नेगेटिव है, ये बेटे पॉजिटिव हो जाएगा। 3 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। इट्स मीन दैट अगर हम अपने गिवन मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला आंसर मेरा क्या बन जाता है, एडिटिव इनवर्स। सिमिलर लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, s दिया हुआ है मुझे, मैंने दोनों साइडों पे -1 से मल्टीप्लाई किया, ये तो -s बन जाएगा और जाहिर है जो वैल्यू पॉजिटिव होगी बेटे वो नेगेटिव बन जाएगी। अब आपके माइंड में आता होगा सर जीरो क्यों नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि बेटे जीरो नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, सो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमने फाइंड आउट किया एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। कहता है इफ अगर आपको ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स दिए जाए, ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स अगर आपको दिए जाए, आप प्रूफ करें कि a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में कर चुके हैं प्रूफ के क्वेश्चंस। तो बेटे लेफ्ट साइड पर a प्लस बी है, मैंने a की जगह a की वैल्यू प्लस एज इट इज आ गया, b की जगह b की वैल्यू। सिमिलर राइट साइड पर भी इक्वल एज इट इज आ जाएगा, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू। अब बड़ा सिंपल है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने देखा था कि कब और कैसे हम दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। सो स्टूडेंट मैंने इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो तरीकाकार, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू सेकंड में प्लस। सिमिलर ये थर्ड वैल्यू इस थर्ड वैल्यू में प्लस होगी, फोर्थ वैल्यू इस फोर्थ वैल्यू में। सो देखिएगा 2 + 3, सिमिलर 3 + 4, -3 + 5, 2 + 6, ये देखिए मैंने ऐड किया है। सिमिलर लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी बेटे इनको प्लस किया 5 आ गया, इनको प्लस किया 7 आ गया। 5 में से 3 निकाल दे 2 बचा, 6 और 2 8। सिमिलर 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 में से 3 निकालेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। 6 + 2 8। आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट मेरा आंसर सेम आ गया। सो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये मेरा प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। आप गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, राइट हैंड साइड पर भी मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। अगर आपके पास प्रूफ में 2 वेरिएबल हो, जैसे ये था a + b = b + a, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रूफ में लेफ्ट और राइट साइड पर 3 वेरिएबल्स आए, इट्स मीन दैट इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ को हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट और राइट इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो बेटे देखें, आपको पता है मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी किसी प्रूफ में या क्वेश्चन में ब्रैकेट आए तो हम सबसे पहले उस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सो मैंने ए बी सी की वैल्यू लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे पुट कर दी। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू। सिमिलर राइट साइड पर भी। अब आपको पता है हमने सबसे पहले किसको सोल्व करना है, ब्रैकेट वाली टर्म्स को। तो मेरे पास इन दो मैट्रिक्स के बाद ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे। और तरीकाकार 2 + 3, यानी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में प्लस, सेकंड वैल्यू सेकंड में प्लस। ये देखिए -3 + 5, थर्ड वैल्यू थर्ड में और फोर्थ वैल्यू फोर्थ में, 2 + 6। ये मैट्रिक्स एज इट इज। 3 + 2 5, 3 + 4 7, 5 में से 3 गया 2 बचा, और 2 + 6 8। ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ गया। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे जैसे हमने इन दोनों को प्लस किया था। इन दोनों को प्लस किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। सिमिलर राइट साइड पर हमने पहले अपनी ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व किया, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आ गया। ये मैट्रिक्स बेटे वैसे का वैसे आ जाएगा।
अब जैसे आपने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस किया था, सिमिलर इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करने का तरीका, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में प्लस, सेकंड वैल्यू सेकंड में प्लस, थर्ड वैल्यू थर्ड में, फोर्थ वैल्यू फोर्थ में। सो आप देख सकते हैं लास्ट में बेटे जो मेरा आंसर आया लेफ्ट और राइट का वो सेम आया है। सो विच इज प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 पर। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 है ब्रैकेट 2a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल टू 2a प्लस ब्रैकेट b प्लस c। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूव करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल a की b की c की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। सो आप गौर कर सकते हैं 2a के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 अपनी जगह पर रहेगा, a की जगह a मैट्रिक्स की वैल्यू, b की जगह b मैट्रिक्स की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। सिमिलर राइट साइड पर 2 एज इट इज, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन a b c की वैल्यूज को पुट कर दिया। करने के बाद आप गौर करें, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को। अब आप गौर करें स्टूडेंट, सबसे पहली बात 2 अंदर क्या हो रहा है, a के साथ मल्टीप्लाई। सो 2a की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आगे वाले टर्म्स वैसे की वैसे। राइट हैंड साइड पे भी आप गौर करें, 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4। अब आप गौर करें ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज क्या हो रही हैं, आपस में प्लस हो रही हैं। सो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में प्लस, सेकंड वैल्यू को सेकंड में प्लस। अब ये -2 कहां से आया, देखिए 2 के साथ माइनस है और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। सो 4 - 2, 5 + 0, फोर्थ वैल्यू फोर्थ में प्लस। सिमिलर अब इधर देखिएगा, जैसे हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस किया है, लेफ्ट साइड पर इन दोनों मैट्रिक्स को भी हमने प्लस करना है। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में प्लस, सेकंड को सेकंड में प्लस, थर्ड वैल्यू को थर्ड में प्लस, फोर्थ वैल्यू को फोर्थ में प्लस। ये मैट्रिक्स स्टूडेंट वैसे का वैसे। अब हम पहले जरा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। 4 + 3 स्टूडेंट होता है 7, 6 + 4 10, 6 में से 5 गया बचा -1, 4 + 6 10। इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करने से ये आंसर आया। जैसे आपने ऊपर इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस किया था, अब सिमिलर इन दो मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे। सो 7 + 1 10 - 2, -1 + 0 10 + 5। वही तरीकाकार फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू सेकंड में, थर्ड वैल्यू थर्ड में और फोर्थ वैल्यू फोर्थ में। सो आप गौर करें 7 + 1 8 होता है, 10 में से 2 गया 8 बचा, -1 में से 0 निकला तो ऑब्वियसली -1 बचेगा। 10 + 5 विच इज इक्वल टू 15। सो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलर स्टूडेंट राइट हैंड साइड भी ऐसे ही है, कोई फर्क नहीं है। हमने इन दोनों वैल्यूज को प्लस किया, ये आंसर आया। अब जैसे हमने इन दो मैट्रिक्स को प्लस किया था, अब यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है तो वही तरीका का स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में प्लस, सेकंड वैल्यू सेकंड में प्लस, थर्ड वैल्यू थर्ड में प्लस, फोर्थ वैल्यू फोर्थ में प्लस। करने के बाद 4 + 4 8 होता है, 6 + 2 8 होता है, 6 में से 5 गया तो -1 बचा क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है। 4 + 11 विच इज इक्वल टू 15। अब आप गौर करें स्टूडेंट, यही वैल्यू मैंने एज इट इज नीचे लिख दी है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। सो हेंस विच इज प्रूव, ये मेरा प्रूव हो गया। सिमिलर स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, 3 ब्रैकेट a + b विच इज इक्वल टू 3a + 3b। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड अगर प्रूव करनी है या राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल a की b की c की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। सो आप गौर करें 3 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट a और b मैट्रिक्स की वैल्यू को मैंने पुट किया। अब आप गौर करें ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं प्लस। एक बच्चा सोच रहा है सर हम क्या 3 को पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 ब्रैकेट से बाहर है। सो हमने a और b को प्लस किया, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू सेकंड में, थर्ड वैल्यू को थर्ड में, फोर्थ वैल्यू को फोर्थ में। ये इस तरह से इसका जो स्टूडेंट आया आंसर वो ये आया। दो मैट्रिक्स को प्लस करने से ये आंसर आया। अब 3 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 7 21, 3 2 6, 3 8 24। सो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सिमिलर स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे अगर आप गौर करें
3 a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 एज इट इज रहेगा, ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स की वैल्यू, प्लस 3 वैसे का वैसे बी मैट्रिक्स की जगह बी मैट्रिक्स की वैल्यू। अब स्टूडेंट 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6। सिमिलर इस 3 को भी 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15, 3 6 दा 18। सो अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं, हम इसको ऐसे ही प्लस करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू सेकंड में, थर्ड वैल्यू थर्ड में, फोर्थ वैल्यू फोर्थ में। सो देखिए 9 + 6 15 होता है, 9 और 12 21 होता है, 15 में से 9 निकालने 6 बच जाता है, 18 और 6 को प्लस करें तो 24 आता है। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, सो विच इज प्रूव। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन बहुत आसान है, और याद रखें ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे, ये बहुत इजी है, आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। सो आज का लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आप स्टूडेंट इसको नोटबुक पर लाजमी नोट कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।